आज का इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ इंडिया में जितना भी जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, जोमेटो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, कैसे आप लोग ओपीडी क्लेम कर सकते हो। ओपीडी का फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। काफ़ी सारी हमारा डिलीवरी बॉय है जिनको रास्ता में कुछ एक्सीडेंट होता है या कुछ छोटा मोटा हादसा होने के बाद ये लोग ओपीडी के लिए क्लेम नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि उनको ये चीज़ का बिलीव हो गया कि ओपीडी क्लेम करने के बाद आता नहीं, क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही तरीक़ा से और प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप अपलोड करते हो, क्लेम करते हो, तो आपका क्लेम 101% आना ही आना है। बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा। आज से कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर एक क्लेम किया था, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिए। 7,000 कुछ मेरा अकाउंट में आया था, मैं खुद अप्लाई किया था, ठीक है। तो 7,000 कुछ मेरा अकाउंट में आया था। तो आपको करना क्या है, आप जो क्लेम करते हो उसके साथ आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट को ऐड करना है, उसके बाद आपको 100% आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले ओपीडी का मतलब हो गया कि आप बिना हॉस्पिटलाइज होके, आपका कुछ हाथ पे चोट लगा है, आपका हाथ टूट गया है, आपका कुछ किसी भी तरह का क्रैश हो गया, क्रैश होने के बाद आपका मतलब किसी भी तरह का इंजर्ड होने के बाद आप क्या करते हो, आप क्लिनिक में जाके फर्स्ट एड लेते हो या आप किसी हॉस्पिटल में जाके बैंडेज पट्टी वगैरह लगवाते हैं। उसके बाद अगर कुछ दिन अगर आपको बेड रेस्ट भी लेना पड़े तो बेड रेस्ट का भी आपको पैसा मिलेगा। देखिए, मान लीजिए अगर आपका हाथ में थोड़ा जोर से लग गया, कुछ काट गया या पैर में लग गया, तो आप इस काटने की वजह से, आपका जो इंजर्ड होने की वजह से आप 15 से 20 दिन अगर काम पे नहीं जा सकते हैं, अगर ऐसा कंडीशन है आपका, तो 15 से 20 दिन का आपको पैसा मिलेगा। हर रोज़ 525 रुपया, 525 रुपीज़ आपका अकाउंट में हर रोज़ आएगा। हर रोज़ आएगा मीन्स टोटल एक ही साथ में लास्ट में आएगा, लेकिन 525 रुपया करके काउंट होके एक ही बार में अकाउंट में आएगा, लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी जाके आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी आप क्लेम करते हो, जब भी आप मेडिकल से दवा लेते हो, अगर 100 रुपये का भी दवा ले रहे हो तो दवा के साथ आप बिल बनाइए, तो भी क्या होगा, आपका पैसा आपका अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप बिल वगैरह नहीं बनाते हो तो भी आपको एक पैसा भी नहीं आने वाला है। आप बाद में कुछ भी कितना भी अप्लाई कर ले, पैसा नहीं आएगा। तो आप दवा कहीं से भी ले रहे हो, आप मेडिकल स्टोर से ले रहे हो या कहीं पे हॉस्पिटल में बिल बन गया आपका, तो वहाँ से आप क्या कीजिए, आप इसका बिल लीजिए, उसके बाद आके अप्लाई कीजिए। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर आपका किसी भी तरह का इंजर्ड होने के बाद आपने अप्लाई किया और अप्लाई करते के टाइम आपने ये चीज़ मेंशन किया कि आपको 20 दिन के लिए बेड रेस्ट चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना होता है। तो इस फिटनेस सर्टिफिकेट में अगर आप ये लिखते हैं कि आपको 20 डेज़ के लिए बेड रेस्ट चाहिए, तो आपको इन 20 डेज़ के अंदर किसी भी तरह का आपको जोमेटो में लॉगिन होकर काम नहीं करना है, ठीक है। अगर आप काम करते हैं तो ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, आपको ये पैसा आएगा नहीं, क्योंकि आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है ये है एको, ACKO, एको। तो ये कंपनी जोमेटो से वेरीफाई करती है, जोमेटो से आपका लॉगिन डिटेल्स मांगता है। और एक चीज़, आपका जब एक्सीडेंट होगा ये ऑनलाइन होते टाइम होना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, जोमेटो में डिलीवरी कर रहे हो, उसी वक्त आपका एक्सीडेंट होगा, तो भी जाके ये क्लेम आपका काम करेगा, ठीक है। और तुरंत आपको जब एक्सीडेंट हो जाएगा, आप अपना सॉफ्टवेयर में जाके, जोमेटो एप्लीकेशन में जाके आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप एक्सीडेंट का एक रिपोर्ट कर देंगे। तो जोमेटो जो सपोर्ट रहता है, ये लोग एक रिपोर्ट बना देंगे आपका नाम से, इतना टाइम पे आपका एक्सीडेंट हो गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले आगे चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और आपको मैं दिखाता हूँ कैसे ओपीडी के लिए अप्लाई किया जाता है। ओपीडी क्लेम करने के लिए आप सबसे पहले अपना जोमेटो डिलीवरी पार्टनर्स एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपको नीचे की तरफ आना है और राइट साइड में एक मोर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करेंगे। टैप करते ही आपका सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन है बेनिफिट करके, आप उस पर टैप करेंगे। टैप करते यहाँ पर दो ऑप्शन निकल के आता है। पहला है मेडिकल इंश्योरेंस, दूसरा है कंसल्ट डॉक्टर ऑनलाइन। कंसल्ट डॉक्टर ऑनलाइन, ये आप किसी भी तरह का अगर बीमारी होता है तो आप ऑनलाइन डॉक्टर से फ्री में कंसल्ट कर सकते हो, या आपका फैमिली मेम्बर का भी आप यहाँ पर कंसल्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अभी इस पर जाना नहीं है, हमें जाना है अभी मेडिकल इंश्योरेंस क्यू वाला ऑप्शन पर, ठीक है।
उसके बाद देखिए आपका जो इंश्योरेंस है यहाँ पर अगर एक्टिव है तो यहाँ पर एक्टिव लिखा आएगा ग्रीन कलर का बीच में। देखिए अगर आपका ये इनएक्टिव है तो जब आप लॉगिन करना चालू करेंगे, काम करना चालू करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। कभी कभी ये डीएक्टिवेट होता है काफ़ी लंबा दिन तक काम नहीं करने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आना है। यहाँ पर आते ही नीचे की तरफ आप सर्च करेंगे और थोड़ा आपको मैं जानकारी देता हूँ। जैसे कि नीचे का ऑप्शन है देखिए फाइंड ए हॉस्पिटल, सी नियर बाई हॉस्पिटल। यहाँ पर जितना भी आपका जो आप जिस लोकेशन पर हो उसी लोकेशन का आजू बाजू में जितना भी कैशलेस हॉस्पिटल है यहाँ पर ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। जैसे अगर सी नियर बाई हॉस्पिटल में करता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारी हॉस्पिटल आ गया, ठीक है। आप उनको कॉल भी कर सकते हो या उनका लोकेशन पे भी आप पहुँच सकते हो। अगर कुछ एक्सीडेंट होता है आपका तो आप यहाँ पर जा सकते हो, आपका ट्रीटमेंट फ्री में हो जाएगा। जब आपका यहाँ पर एक कार्ड है देखिए ऊपर आपका जो एको क्लेम है, जब आप एको का नंबर देंगे, क्लेम नंबर देंगे या पॉलिसी नंबर देंगे तो यहाँ पर आपका फ्री में ट्रीटमेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पर एक कार्ड आया है, या बैक करने के बाद जो यहाँ पर कार्ड आता है ये अगर देंगे आपका पॉलिसी नंबर तो आपका फ्री में ट्रीटमेंट वहाँ पर जाके हो जाएगा जितना भी हॉस्पिटल आता है, ठीक है। तो अभी मुझे इतना लंबा खींचना नहीं है, अभी सीधा हमारा पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है बीच में राइज ए क्लेम, तो यहाँ पर बाजू में देखिए ऑल क्लेम्स एंड न्यू क्लेम्स, तो आपको न्यू क्लेम करना है तो न्यू पर टैप करेंगे। उसके बाद जिस डेट में आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका अगर एक्सीडेंट हो गया 2 दिन पहले और 2 दिन बाद आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर 2 दिन बाद जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो, उसी तारीख यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके करते ही आपका सामने बाकी आगे का पेज ओपन होके आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आता है, आपका जो एको का जो पॉलिसी नंबर ये भी आ रहा है और भी यहाँ पर डिटेल्स आ रहे हैं, तो हमें इतना जाना नहीं है वहाँ पर। सीधा यहाँ पर एक देखिए ऑप्शन आता है क्लेम करके, उस पर टैप करना है। उस पर टैप करते ही देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस रिफर्बिशमेंट, अगर आपका एक्सीडेंट होने के बाद अगर एम्बुलेंस के द्वारा आप हॉस्पिटल जाते हो इसका जितना भी खर्चा आता है यहाँ से आ जाएगा। डैमेज टू इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, अगर आपका एक्सीडेंट होने के बाद आपका मोबाइल या आपका हेलमेट डैमेज होता है तो यहाँ से पैसा आएगा, ठीक है। जैसे कि हेलमेट डैमेज ड्यू टू एक्सीडेंट नीचे वाला ऑप्शन में दिया ही है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर है, तो हमें ओपीडी के लिए सबसे लास्ट वाला ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन पर मीट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है, मीट विथ एन एक्सीडेंट, उस पर जाना है हमें। उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन निकल के आते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला वाला ऑप्शन है हैंडीकैप डिसएबिलिटी, अगर आप परमानेंट हैंडीकैप हो चुके हैं या परमानेंट डिसएबिलिटी हो चुके हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर दूसरा वाला में ओपीडी ट्रीटमेंट विदाउट हॉस्पिटल एडमिशन, ठीक है, अगर आप बिना हॉस्पिटल एडमिशन होकर अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो आप इस वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे दूसरा वाला, जैसे कि हम अभी इस पर करने वाला है, इसका ही हमारा प्रोसेस चालू है। दूसरा है ओवरनाइट हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप एक ही रात पूरा रात अगर हॉस्पिटल में रहा है तो उसके लिए नीचे वाला। तो हम अभी क्या करने वाले, ओपीडी में करने वाले हैं, तो बीच वाला ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दिया, अभी दूसरा पेज ओपन हो रहा है। सबसे पहला यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है हु वाज अफेक्टेड, तो यहाँ पर आपका ही नाम आएगा, ठीक है, तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो नाम है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल्स आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से सिर्फ आपको क्या करना है, जेंडर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जेंडर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जेंडर पर सिलेक्ट करके आप मेल फीमेल आधार आप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से अपना हिसाब से चूज़ करेंगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू की जो ऑप्शन है उस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर उस और एक पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर ऊपर लिखा है वी नीड मोर इन्फो अबाउट द एक्सीडेंट, ठीक है, इंसिडेंट। तो यहाँ पर आपका जो इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में उनको पूरा यहाँ पर जानकारी और भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट वाज द रीज़न फॉर यू विजिट, क्या कारण से आप यहाँ पर हॉस्पिटल में विजिट किए थे या क्लिनिक में विजिट किए थे, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स लिख देनी है, ठीक है। जिस तरह से आपका साथ हादसा हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, पूरा यहाँ पर आप A to Z लिख देंगे। और साथ में आप ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर साजिश में फॉर बेड रेस्ट 20 डेज़, 15 डेज़, 25 डेज़, इसी तरह आप इसमें भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा लास्ट नाइट आई वॉज वर्किंग एट द टाइम सडनली माई बाइक एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस माई फीट
हर्ट ए लॉट, डॉक्टर हैज़ सजेस्ट मी टू टेक रेस्ट 15 डेज। इसी तरह मैं लिखा हूँ, तो आप इसी तरह शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, या पूरा डिटेल के साथ कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे आप इस चीज़ को फेस किया, आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्हेन डिड यू विजिट द क्लिनिक, आप क्लिनिक में हॉस्पिटल में कब विजिट किए थे आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आज का तारीख है तो टुडे लिखेंगे, अगर पिछला काल है तो यस्टरडे, अदरवाइज आप सिलेक्ट डेट पर क्लिक करके और भी पीछे के आप यहाँ से डेट को सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है नीचे नेम ऑफ द हॉस्पिटल क्लिनिक, यहाँ पर आपको लिखना है नेम ऑफ द हॉस्पिटल क्लिनिक, ठीक है। अगर आप मान लीजिए किसी भी क्लिनिक में गए या हॉस्पिटल में गए तो यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे। मैं जैसे कि यहाँ पर अभी कुछ भी एक लिख देता हूँ, मुंबई हॉस्पिटल, मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से यहाँ पर जहाँ पर भी विजिट करते लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते आपका सामने बाकी और भी डिटेल्स आता है, जैसे कि यहाँ पर आपको अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर दिया है मेडिकल बिल्स, फार्मेसी बिल्स, कंसल्टेशन रिसिप्ट। अगर आप कहीं से दवा लेते हो उसका बिल बनने के बाद यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, ठीक है। आपका जो भी बिल बनता है, आप बिल ये नहीं कि आपको एक ही बिल अपलोड करना है, आपको जितना भी बिल कहीं से भी आप दवा लेते हो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपलोड फाइल पर अगर टैप करेंगे उसके बाद आपका सामने गैलरी ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप फोटो को अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करने के टाइम आपका साथ दिक्कत आ सकती है इमेज अपलोड करने को लेके, तो यहाँ पर आप इमेज का साइज़ हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो, तो यहाँ पर आप बराबर रिसाइज करके यहाँ पर अपलोड कीजिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड किया, नीचे एक ऑप्शन आता है देखिए यहाँ पर ऐड मोर, तो आप इस पर टैप करके आप और भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जितना भी डॉक्यूमेंट है आप ऐड मोर करके यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पर आता है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे कि डॉक्टर ने कुछ आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया तो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, ओके। इसी तरह अगर ज़्यादा 2-3 डॉक्टर के पास गए हैं तो अलग अलग प्रिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो ऐड मोर के बटन पर क्लिक करके। उसके बाद नीचे अगर आएंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा FIR। आपका इंसिडेंट होने के बाद अगर FIR होता है तो यहाँ पर FIR का कॉपी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। आपको यहाँ पर ऊपर का जो दोनों है ये मैंडेटरी है, ऊपर का जो ये दोनों है इससे आपको कंपलसरी, ये दोनों में आपको डॉक्यूमेंट कंपलसरी अपलोड क्या है करना है, ठीक है। बाकी नीचे का दोनों में नहीं करेंगे तभी चलेगा। नीचे देखिए एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, इसका ये मतलब होता है कि अगर आप जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या कुछ आपका एक्सरे का रिपोर्ट, CT स्कैन का रिपोर्ट, MRI का रिपोर्ट या ब्लड टेस्ट वगैरह इसी तरह का रिपोर्ट आप यहाँ पर क्या करेंगे अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आगे का आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, रुकिए। तो यहाँ पर आप इतना ही करते हैं, यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट ऊपर के ऑप्शन पर अपलोड करते हैं आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका सामने यहाँ पर बैंक का ऑप्शन आएगा। आप किसी तरह का कैसे आप पैसा को आपका अकाउंट में लेना चाहता है, कौन सा अकाउंट में लेना चाहते हैं, ये यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मेरा UPI ID ऑलरेडी मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, शायद मेरा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मेरा UPI ID सिलेक्ट किया। अगर आप अपना गूगल पे फ़ोनपे यूज़ करते तो उसका UPI ID डाल सकते हैं या पूरा बैंक का डिटेल्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उतना करने के बाद कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू करते यहाँ पर लास्ट स्टेप है आपका, यहाँ पर देखिए रिव्यू क्लेम डिटेल्स आ रहा है। तो यहाँ पर खबर OPD ट्रीटमेंट, यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर डिटेल्स है यहाँ पर सब आ जाएगा। जैसे कि OPD ट्रीटमेंट, आपका नाम, डेट, इंसिडेंट डेट, कितने तारीख को इंसिडेंट हुआ था, यहाँ पर पेमेंट मेथड UPI, क्लेम डॉक्यूमेंट यहाँ पर 2। तो इन सारी चीज़ यहाँ पर देखिए आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है इसके ऊपर, ये बॉक्स के अंदर। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपका क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको 15 to 20 डेज़ या 20 डेज़ to 25 डेज़ आपको इंतज़ार करना है। उसके बाद आपका क्लेम का जो भी अगर रिजेक्ट होता है तो आप मैसेज आएगा, या आप क्या करेंगे, इसके अलावा उनका जो एप्लीकेशन है
जो एको का एप्लीकेशन मिलेगा गूगल प्ले स्टोर से, उसे डाउनलोड कर लीजिए एको का एप्लीकेशन, और वहाँ पर जाके आप अपना क्लेम को आसानी से क्या कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे। आपका क्लेम का प्रोसेस कितना तक हुआ है वहाँ से जाके आप ट्रैक कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर एको का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए आपका क्लेम को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। बीच बीच में आप कांटेक्ट करते रहिए एको सपोर्ट से, आपका इसके बारे में खोज खबर लेते रहिए कि क्या प्रोसेस में है। अगर कुछ रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर ये लोग आपको बता देंगे कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो चुका है इस डॉक्यूमेंट के कारण से, तो फिर से आपको ये डॉक्यूमेंट को टिक करके फिर से यहाँ पर अपलोड करना है। तो इतना करने के बाद, सबमिट करने के बाद आपको और एक काम करना है। सबमिट करने के बाद उनके पास से कॉल आएगा, वो लोग आपको लिंक भेजेंगे आपको फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो आपको जो लिंक आएगा 2-4 दिन के बाद आपका पास लिंक आएगा, उनका कॉल आएगा, तो इसी लिंक के ज़रिए आपका नॉर्मल मैसेज आएगा, व्हाट्सअप मैसेज आएगा, तो इसी लिंक के ज़रिए आपको फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के आपका जिस तरीके का फिटनेस सर्टिफिकेट बना रहे हो उसी डेट बना रहे हो, फिटनेस सर्टिफिकेट उसी डेट, एक्सीडेंट आप कब से आपको बेड रेस्ट चाहिए, ठीक है, कब से आपको, अगर आपको बेड रेस्ट चाहिए तभी यहाँ पर आप डेट मेंशन करेंगे आपको कब से बेड रेस्ट चाहिए। 1 तारीख से बेड रेस्ट चाहिए तो यहाँ पर डॉक्टर मेंशन करेंगे डेट 1 to डेट 15 उनको बेड रेस्ट चाहिए, एंड डेट 16 से आप काम करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, काम कर सकते हैं डेट 15 से, यू आर फिट फॉर द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर डेट 16 से यहाँ पर आप, इसी तरह आपको सभी डेट यहाँ पर मेंशन करना होगा, अदरवाइज आपका क्लेम फिर से रिजेक्ट होगा। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, आपको सबसे पहले जिस तारीख को आप फिटनेस सर्टिफिकेट बना रहे हो उसी डेट, उसके बाद आप कितने तारीख से कितने तारीख तक बेड रेस्ट चाहिए, यहाँ पर और 2 डेट आएगा, जैसे कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपको बेड रेस्ट चाहिए, तो यहाँ पर 1 तारीख मेंशन करना है, 15 तारीख मेंशन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, और एक डेट मेंशन करना है, जो डेट आएगा 16 तारीख, मतलब 1 तारीख से 15 तारीख आपको बेड रेस्ट चाहिए, एंड 16 तारीख से आप काम पे जा सकते हो, ये लिख के यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। उसके बाद क्या रीज़न की वजह से आपको बेड रेस्ट चाहिए, ये रीज़न भी डॉक्टर को लिख के देना होगा, स्टाम्प होगा, स्टाम्प भी चाहिए और सिग्नेचर भी चाहिए डॉक्टर का, ठीक है। तो ये आप लिंक के जरिए अपलोड करेंगे, प्रॉपर यहाँ पर फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट में जितना बताया, जैसे बताया ऐसा डेट को यहाँ पर मेंशन करना होगा, अदरवाइज आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी हो रही तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मिलती है अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।